हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दी पार्लियामेंट, द वर्ड पार्लियामेंट इज़ टू मीन अ प्लेस वेयर पीपल सिट एंड टॉक, यानी कि पार्लियामेंट जो है उस शब्द का मतलब होता है कि जहाँ पर लोग बैठते हैं और बात करते हैं। इंडियाज़ पार्लियामेंट्री मॉडल इज़ क्लोजली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट लोकेटेड इन द वेस्ट मिनिस्टर लंदन। देखो ये ऑब्वियस है क्योंकि जो हमारी इंडिया की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से काफ़ी मिलती जुलती है। तो ये मतलब किसके ऊपर बेस्ड है, जो कि मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो कहाँ पर है, वेस्ट मिनिस्टर यानी कि लंदन में। द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में जानते हैं। द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वॉज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि वो असेंबली जिसने हमारा संविधान बनाया था वो हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट थी। यानी कि व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट द कैबिनेट मिशन प्लान इन इंडिया इन 1946, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन को इंडिया में भेजा था 1946 में, और उस प्लान वॉज एग्रीड बाय द इंडियन लीडर्स। और ये जो प्लान है कैबिनेट मिशन प्लान, इसको मतलब इंडियन लीडर्स के द्वारा एग्रीड कर लिया गया था, यानी कि मान लिया गया था। एंड द कैबिनेट मिशन प्रपोज्ड दैट, इस कैबिनेट मिशन ने क्या प्रपोज किया था, दैट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी एस्टेब्लिश टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। कि मतलब आप लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए जो मतलब आज़ाद भारत का क्या ड्राफ्ट करेगी, संविधान को ड्राफ्ट करेगी। आप ऐसी कमेटी बनाइए। ये किसने बोला था? ये कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला था। और यही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, यही हमारी क्या बनी थी? हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट बनी थी। और इट ऑल्सो एक्टेड एज अ फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो इंडिपेंडेंट इंडिया की भी फर्स्ट पार्लियामेंट यही थी। कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अनटिल द जनरल इलेक्शन ऑफ 1951-52 वर हेल्ड। देखो हमें सबको पता है कि जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे वो 1951-52 में हुए थे। तब तक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस मतलब जो हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट थी, उसी ने ही एज अ पार्लियामेंट काम किया था। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। और इलेक्शन के बाद तो जो न्यू गवर्नमेंट बनी थी वो पार्लियामेंट में आई होगी। तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही फर्स्ट पार्लियामेंट के रूप में काम किया था। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट के ऑर्गन्स के बारे में। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 79। देखो आर्टिकल 79 के तहत हमारी पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। कौन? फर्स्ट द प्रेसिडेंट, सेकंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर राज्यसभा, और थर्ड हाउस ऑफ पीपल और लोकसभा। इन सब के बारे में जानते हैं। देखिए प्रेसिडेंट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पहले की वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। प्रेसिडेंट की वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर प्रेसिडेंट पहले देखिए। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बात करेंगे। It should be noted that rather than Rajya Sabha and Lok Sabha, the term Council of States and House of People mentioned everywhere। देखो मतलब हमारे संविधान में कहीं पर भी राज्यसभा और लोकसभा वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। रेदर देन राज्यसभा की जगह काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा की जगह हाउस ऑफ पीपल यूज़ हुआ है एवरीवेयर। अब क्वेश्चन ये है कि वाई इज़ द प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। देखो जो प्रेसिडेंट है वो हमारे पार्लियामेंट का पार्ट कैसे है? वी हैव अ प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट। देखो हमारे पास पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट है। टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब हमारे पास जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में है। इस बात का मतलब क्या है? द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज़ द इंस्पिरेशन फॉर सच अ सिस्टम। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, मैंने पहले भी बताया, वो इसके लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, एक इंस्पिरेशन है फॉर सच अ सिस्टम वेयर दे हैव अ क्राउन इन पार्लियामेंट। ब्रिटेन में क्या है? क्राउन है, लेकिन हमारे पास तो क्राउन नहीं है। हमारे पास कौन है? हमारे पास प्रेसिडेंट है। जैसे ब्रिटेन में क्राउन है वैसे ही हमारे प्रेसिडेंट हैं। कहाँ पर? पार्लियामेंट के अंदर। टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। और ऐसा क्यों है? इसका रीज़न क्या है? देखो जस्ट लाइक द ब्रिटिश क्राउन की जगह तरह ही द प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट है वो हमारे कोई से भी हाउस के पार्ट नहीं है पार्लियामेंट के। यानी कि पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं, डेट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा, वो कोई से के भी मेंबर नहीं है एंड डजंट सिट इन द पार्लियामेंट। और ना ही पार्लियामेंट में बैठते हैं टू अटेंड इट्स मीटिंग, बट ही इज़ एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ इट। देखो वो ना तो कोई से भी हाउस के मेंबर हैं, ना वो सिटिंग मतलब सिट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, फिर भी वो क्या है? इंट्रीगल पार्ट है हमारी पार्लियामेंट के। ऐसा क्यों है?
The reason behind this is a bill is passed by both the houses of parliament cannot become a law without the president assent. देखो विदाउट प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के दोनों हाउसेस के द्वारा पास किया गया जो बिल है वो लॉ नहीं बन सकता है, एक्ट नहीं बन सकता है जब तक प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे. द प्रेसिडेंट ऑल्सो परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस, और जो प्रेसिडेंट है उसके अलावा वो मतलब फंक्शंस कर मतलब सर्टेन फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रिलेटिंग टू द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट सच एज, मतलब किससे रिलेटेड, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से रिलेटेड, सच एज ही सम्मन्स एंड प्रोरोज बोथ द हाउसेज. मतलब देखो वो सम्मन मतलब बुलाते हैं, उसको बोल सकते हैं कि विघटित करते हैं, वो पार्लियामेंट के सेशन को बुलाते हैं, उसको प्रोरोज कर सकते हैं, डिसॉल्व द लोकसभा, वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, गिव फर्स्ट एड्रेस टू बोथ द हाउसेज एट द स्टार्ट ऑफ ईच ऑफिशियल ईयर. देखो वो हर साल अपना पहला एड्रेस देते हैं. देखो हर साल जब नया सेशन स्टार्ट होता है डेट इज़ बजट सेशन, उससे पहले जो है वो प्रेसिडेंट का क्या आता है, फर्स्ट एड्रेस आता है, प्रेसिडेंट देश को संबोधित करते हैं. इशूज़ ऑर्डिनेंस वो ला सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन एंड सो ऑन. जब पार्लियामेंट का कोई सा भी सेशन नहीं चल रहा होता है उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, जब इमरजेंसी की कोई सिचुएशन हो उस टाइम पर, एंड सो ऑन. मतलब ऐसे बहुत सारे काम हैं जो प्रेसिडेंट करते हैं पार्लियामेंट के, इसीलिए वो हमारी पार्लियामेंट के इंट्रीगल पार्ट है. तो आई होप आपको पार्लियामेंट समझ आई होगी. नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोकसभा राज्यसभा के बारे में जानेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.